चीन का उदय, एक ग्लोबल सुपर पावर का निर्माण। आज चीन एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुपर पावर बन के उभरा है। पिछले कुछ दशकों में इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने लायक है। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल कर दिया है। ये प्रोग्रेस पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। चीन ने दिखाया है कि डेवलपमेंट के नए रास्ते भी हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। चीन की कामयाबी का राज उसके यूनिक सिस्टम में छुपा है। ये सिस्टम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से अलग है। ये सिस्टम चीनी सभ्यता की जड़ों से जुड़ा है। चीन का उदय ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस को नया रूप दे रहा है। ये एक हिस्टोरिकल चेंज है जो 21वीं सदी की दिशा तय करेगा। तानाशाही बनाम चीन का मॉडल समृद्धि के लिए एक अलग रास्ता। बहुत से लोग चीन को डिक्टेटरशिप मानते हैं। वो चीन की प्रोग्रेस को डिक्टेटरशिप से जोड़ते हैं। ये एक सतही बात है। दुनिया में कई देशों में डिक्टेटरशिप ने सिर्फ बर्बादी लाई है। हमें चीन के मॉडल को समझने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत है। चीन का सिस्टम वेस्टर्न डेमोक्रेसी से अलग है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो चीनी परिस्थितियों के हिसाब से बना है। चीन का जोर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स पर है। इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा सोशल हार्मनी को महत्व दिया जाता है। ये फिलॉसफी कन्फ्यूशियस के विचारों से प्रेरित है। इतिहास के पन्नों से चीनी सभ्यता की जड़ें। चीन की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। ये सभ्यता समृद्ध इतिहास, संस्कृति और दर्शन से भरी हुई है। चीन ने दुनिया को कई आविष्कार दिए हैं। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से जैसे महान दार्शनिकों ने चीनी समाज को बहुत प्रभावित किया है। इनके विचारों का असर आज भी दिखता है। चीनी समाज में परिवार और समुदाय को बहुत महत्व दिया जाता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट्स को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाता है। ये दर्शन चीन के डेवलपमेंट मॉडल को समझने की कुंजी है। ये मॉडल वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म से अलग है। कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव, एक नए चीन का निर्माण। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन ने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने एक नए युग में प्रवेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने देश को एकजुट किया और साम्राज्यवाद और गृह युद्ध को खत्म किया। इसने जमीन सुधार और शिक्षा के प्रसार जैसे जरूरी सामाजिक सुधार लागू किए। हालांकि माओ के शासन में सांस्कृतिक क्रांति जैसी कुछ गंभीर गलतियां भी हुईं। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ। 1978 में देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक उदारीकरण और खुलेपन की नीति अपनाई। इसने चीन के विकास को एक नई गति दी।